हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वॉइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और ये बात तब की है जब मैं 19 या 20 साल का था। तब गर्मियों का मौसम था और हम सब घर वाले रात में छत पे सोया करते थे। मेरे घर में उस वक्त 2 रूम थे, जिसमें एक रूम में मैं और मेरा छोटा भाई रहता था। दूसरे रूम में मेरे बड़े भाई रहते थे और मेरे रूम के बाहर एक तख्त है जिस पे मेरी अम्मी सोती हैं। एक दिन मैं अपने रूम में जल्दी सो गया। मेरा भाई और मेरे घर वाले छत पे सोने चले गए। मैं अकेले उस रूम में सो रहा था। उस रूम में क्या, मैं नीचे अकेले उस वक्त अपने घर में बिल्कुल अकेला था। रात में किसी वक्त मुझे मेरे रूम के बाहर से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई बर्तन उठा के रख रहा हो या कुछ सामान उठा रहा हो। मुझे लगा मेरी अम्मी है बाहर, जो शायद पानी वानी पीने के लिए उठी होंगी। मुझे भी प्यास लग रही थी। मैंने अंदर से ही अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी पानी दे दिए। उसके बाद कोई अंदर आया पानी का गिलास लेके। मैंने गिलास लिया और पानी पीने लगा। मैं उस वक्त नींद में था तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन आया है पानी लेके। जब मैंने गिलास देने के लिए उसे देखा तो एक लड़की थी जो लाल कलर का शादी का जोड़ा पहने हुए खड़ी थी। मैंने उसे देखा और बाहर भागा। बाहर देखा तो बिल्कुल अंधेरा और कोई वहाँ पे था ही नहीं। मैं जल्दी से छत पे भागा। वहाँ सब सो रहे थे। मैं चुपचाप सबके साथ जाके लेट गया। सुबह मैंने ये बात सबको बताई। फिर अगली रात मैं अपने रूम में गया। मेरा छोटा भाई भी वहीं लेटा सो रहा था। मैं भी जाके सो गया। फिर रात को ऐसा लगा कोई मेरा सर सहला रहा है। मैंने लेटे हुए आंखें खोल के देखा, वही लड़की मेरे सराहने बैठी है और मेरा सर सहला रही है। मैं उठा, जल्दी से रूम के बाहर आके दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि वाकई कोई लड़की है या मैं ख्वाब देख रहा था। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और अंदर देखा तो सच में एक लड़की मेरे बेड पे बैठी है, वैसे ही लाल जोड़ा पहने हुए। मेरा भाई भी उसी बेड पे बेखबर सो रहा था। मैंने बाहर से अपने भाई को आवाज़ दी। मैंने कहा, शारिक भाग जल्दी। वो मेरी आवाज़ सुन के नींद ही में उठा और डायरेक्ट छत की तरफ भागने लगा। उसे पता भी नहीं था क्या हुआ है। मैं भी उसके पीछे छत पे भागा। मेरे घर वाले भी हम दोनों की आवाज़ सुन के उठ गए। सब हम दोनों से पूछने लगे क्या हुआ। मेरा छोटा भाई भी मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाए थे? तब मैंने सबको बताया। फिर मेरे बड़े भाई नीचे गए देखने। उनको कुछ नहीं दिखा। वो आए और कहने लगे, नीचे कुछ नहीं है, तुम लोग यहीं सो जाओ, अब अकेले नहीं सोना। फिर अगले दिन मैं एक आमिल के पास गया। वो मेरे जानने वाले थे। उन्हीं ने अपनी अंगूठी में देखा और बताया, वो एक जिन की बेटी है जो तुमसे निकाह करना चाहती है। उन आमिल साहब ने पानी दिया और कहा, इसको घर के चारों कोनों में छिड़क दो, अब वो तुमको परेशान नहीं करेगी। फिर मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद से वो मुझे नज़र नहीं आई। अब तो मेरी शादी को भी 10 साल होने वाले हैं।